खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। तो जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में चुनाव हो रहे हैं। हर राजनीतिक दल चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जुटा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम रैलियां और रोड शो कर रही हैं। पीएम मोदी एक दिन में कई राज्यों में पहुंचकर चुनावी रैलियां कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 10 साल पहले एक चुनावी रैली को 3D अवतार में संबोधित किया था। ये बात है साल 2014 की। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। उनका मकसद था देश भर से कांग्रेस पार्टी का सफाया करना। बीजेपी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। तमाम प्रकार के तरीकों से लोगों को जागरूक और आकर्षित करने का काम किया जा रहा था। सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, हर प्रकार के मीडियम के जरिए बीजेपी अपने कैडर वोटर्स तक पहुंचने के लिए जुटी हुई थी। बताया जाता है कि बीजेपी ने उस वक्त नरेंद्र मोदी को पीएम फेस के रूप में चुना था, इसलिए उनके लिए ये सबसे जरूरी था कि वो देश भर में चुनावी रैलियां करें, लोगों से मिले और उन्हें संबोधित करें, जिसके लिए नरेंद्र मोदी कड़ी मेहनत भी कर रहे थे। एक दिन में कई रैलियां वो कर रहे थे। इसी कड़ी में बीजेपी पार्टी ने एक साथ देश भर में कुल 100 जगहों पर रैली करने का मन बनाया, और इसके लिए एक ऐसी तकनीक का सहारा लिया जो अब तक के भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी नेता ने नहीं किया था। पीएम मोदी ने 3D अवतार के जरिए भाषण दिया था और लोगों को संबोधित किया था। गौर करने वाली बात ये थी कि यहाँ पार्टी चाहती तो पीएम मोदी के भाषण का एक वीडियो बनाकर 100 जगहों पर प्रसारित कर सकती थी, लेकिन पार्टी ने कुछ अलग करने का सोचा था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पीएम मोदी देश के पहले ऐसे शख्सियत बने जिन्होंने 3D अवतार में जनसभा की थी। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि वो एक साथ 100 जगहों पर रैली करें, लेकिन एक साथ 100 जगहों पर वो मौजूद नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने 3D अवतार से जनसभा करने के बारे में सोचा। बताया जाता है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3D तकनीक से संबोधन के लिए विशेष और विशाल मंच बनाया गया था। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले की बात करें तो यहाँ के सैला तालाब मैदान में विशेष मंच बना था, जिसमें संबोधन शाम के 7 बजे से शुरू होना था। जानकारी के मुताबिक उधमपुर के सैला तालाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो मौजूद नहीं थे, पर उनकी 3D तकनीक को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। बताया जाता है कि करीब शाम 7:30 बजे के आसपास मंच का पर्दा खुलता है और सामने मंच पर गहरी नीली रंग के प्रकाश में कुर्सी और मेज रखी होती है। फिर कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी 3D अवतार में सामने आते हैं और हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हैं। कुछ देर बैठने के बाद वो अपना भाषण देना शुरू करते हैं, जो घंटों चलता है। इस दौरान वो मेज पर रखे पानी को भी 3 बार पीते हैं। ये देखने में इतना रियलिस्टिक होता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि पीएम मोदी मंच पर मौजूद नहीं है। वहीं आम लोगों में भी ये सब देखने की खासी दिलचस्पी थी, क्योंकि उनके लिए भी ये सब काफी नया सा था। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसके लिए ट्वीट करके देशवासियों को जानकारी भी दी थी कि वो 3D तकनीक से प्रचार करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि 3D तकनीक के माध्यम से पूरे भारत में लोगों को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूँ। स्थानों की सूची साझा कर रहा हूँ। अब आपको बताते हैं कि आखिर 3D यानी 3 डायमेंशनल तकनीक होती क्या है। 3D तकनीक का मतलब होता है कि चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई के स्थानिक आयाम का इस्तेमाल कर वीडियो और इमेज को वास्तविक दुनिया की तरह देखा जा सके। मतलब आपके दिमाग में ऐसा इल्यूजन बने जो आप देख रहे हैं वो असल में सामने ही है। वहीं मालूम हो कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी ने 3D अवतार का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भी पीएम मोदी ने 3D तकनीक का इस्तेमाल करके साल 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार करने की प्लानिंग की थी, लेकिन ऐन मौके पर तकनीकी समस्या आने के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाया था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।